आज हम विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह क्या है, इसे हम किस प्रकार हिंदी में प्रयोग करते हैं। आपने कई बार कई वाक्य लिखते समय, कई सेंटेंस लिखते समय आपने पूर्ण विराम दिया होगा, अल्प विराम दिया होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए होंगे एवं काफ़ी सारे आपको विराम चिन्ह वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो आज हम एक एक करके हर विराम चिन्ह का प्रयोग आपको दिखाएंगे कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह को इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहा जाता है। हिंदी के जो विराम चिन्ह हैं उसे मैंने यहाँ पर रखा है, जो कुछ इस प्रकार है। मैं यहाँ पर एक एक करके आपको हर एक विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगा एवं उनके चिन्ह भी दिखा करके उसके उदाहरण के बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाम रखा है, यानी कौन सा विराम चिन्ह है उसका नाम रहेगा। दूसरे पे मैंने यहाँ पे चिन्ह रखा है, यानी किसका चिन्ह कैसा होगा। और तीसरे पे मैंने यहाँ उदाहरण रखा है, यानी एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रखा है कि किस प्रकार हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूर्ण विराम को रखा हूँ। पूर्ण विराम जिसे आप फुल स्टॉप भी कहते हैं। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलिए, दोनों एक ही है। इसका जो चिन्ह है वह फुल स्टॉप का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, जहाँ भी सेंटेंस खत्म होती है, वाक्य खत्म होती है, वहाँ पे हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है, यानी वाक्य समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सीमा जा रही है, सीमा जा रही है, यह हमारा जो एक वाक्य है वह समाप्त हो चुका, इसलिए मैं यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करूँगा। दूसरा है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। यह अल्प विराम यानी कि कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं, कॉमा यहाँ छोटा सा ऐसे लगा देते हैं, उससे कॉमा बोलते हैं। हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। यह हमारा अल्प विराम का चिन्ह हो गया। इसे हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा, यहाँ पर देखिए यह मैंने छुट्टी हो चुकी थी, यहाँ दो सेंटेंस हो गया। पहला सेंटेंस यहाँ पे छुट्टी हो चुकी और पहला सेंटेंस था जब मैं स्कूल पहुंचा। ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पर जो है अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जब मैं स्कूल पहुंचा अल्प विराम, यानी थोड़ा सा रुक गया, वहाँ पर छुट्टी हो चुकी थी। डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ते कि जब मैं स्कूल पहुंचा छुट्टी हो चुकी, ऐसे नहीं पढ़ते। डायरेक्ट पढ़ते कि जब मैं स्कूल पहुंचा, थोड़ा रुक जाते हैं। रुकने के कारण यहाँ पे अल्प विराम लग गया। इसके बाद थोड़ा रुकने के बाद फिर से पढ़ते हैं छुट्टी हो चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा छुट्टी हो चुकी थी, तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको काफ़ी सारे वाक्य सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो सबको पता होगा, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं। पहले बचपन में हम लोग इसके झुमका कहते थे, यानी जिस प्रकार क्वेश्चन मार्क है इसे झुमका कहते हैं। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं। ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है और जो इंग्लिश में इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसका जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार से होता है, आप सबको पता होगा ही। इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। तुम कौन हो, यहाँ देखिए तुम कौन हो, यह क्वेश्चन मार्क हो गया, यह प्रश्नवाचक है। तुम कहाँ जा रहे हो, यह क्वेश्चन मार्क है। तुमसे होगा क्या, क्वेश्चन मार्क है। जहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो वो प्रश्नवाचक है, उसे प्रश्नवाचक लगाएंगे। अगला है हमारा विस्मयदिबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया कि आह, ओह, हर्ष, उल्लास जहाँ पे होता है वहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। हे भगवान मुझे मेरी रक्षा करो, तो वहाँ हे प्रभु, वहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। चलिए मैं एक उदाहरण से आपको बता दें। जो वाह के बाद देखिए यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह लग गया है। यह जो हमारा है विस्मयबोधक चिन्ह है। वाह क्या खेल रहा है, यह विस्मयबोधक चिन्ह है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो,
यहाँ भी पेश आ, छी, ओह, यहाँ में आपको विस्मयबोधक चिन्ह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने सबका चिन्ह दिया, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह, निदेशक चिन्ह को जिसे भी इंग्लिश में डैश कहते हैं। निदेशक चिन्ह इंग्लिश में अगर कहें तो इसे डैश। डैश का जो चिन्ह होता है इस प्रकार होता है, आपको पता होगा। इसे हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? गांधी जी ने कहा, देखिए गांधी जी ने कहा, इसके बाद यहाँ पर डैश लग गया, अहिंसा परम धर्म है। गांधी जी ने कहा अहिंसा परम धर्म, यहाँ पर डैश का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वाक्य में आपको डैश का प्रयोग करना होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह क्या है? जिसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा किस प्रकार में यूज करते हैं? जैसे गांधी जी ने अहिंसा धर्म को परम धर्म कहा है। गांधी जी ने अहिंसा धर्म को परम धर्म कहा है। यह यहाँ अहिंसा जो है इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ एकहारा रखा है, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है उसे एकहारा कहते हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे दोहरा कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा को, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को विशिष्टा बोधक चिन्ह भी कोई कोई कहते हैं, लेकिन विशिष्टा बोधक चिन्ह उतने याद नहीं रहता, इसलिए हम सिंपल में इसे रखे हैं कि एकहारा चिन्ह और दोहरा चिन्ह। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। दूसरा है हमारा उद्धरण चिन्ह जो है दोहरा। पहले वाला था एकहारा, दूसरा है हमारा दोहरा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। इसे वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। यहाँ देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे और होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। यहाँ जो है अहिंसा से लेकर के धर्म है में जो अहिंसा परम धर्म है यह डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। आप देख सकते हैं इस प्रकार वाक्य का प्रयोग हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं। इस प्रकार को काफ़ी सारे वाक्य देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह किसे कहते हैं? जिसे हाइफन भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये जो हमारा निर्देशक चिन्ह है और जो योजक चिन्ह है, दोनों का जो सिंबल है, चिन्ह है, एक ही है, लेकिन एक जो है एक हाइफन है और एक हमारा क्या है निर्देशक यानी कि डैश है। एक डैश है और एक हाइफन है, तो योजक चिन्ह जो है जिसे हाइफन कहते हैं। इसका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे? यहाँ तो आपने देखा कि गांधी जी ने कहा था, इसके बारे में यहाँ मैंने निर्देशक चिन्ह दिया अहिंसा परम धर्म है, लेकिन ये योजक चिन्ह है हाइफन, इसका प्रयोग हम जैसे दिन रात यानी कि दिन और रात दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में रखा, दिन रात, माता पिता, खाना पीना, नहाना धोना, है ना। तो इस प्रकार के जो दो वाक्य को जोड़ता है जो हाइफन, जो योजक जो होता है हाइफन, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार का जो वाक्य होता है दो दो शब्द को जोड़ा हुआ उसमें हम हाइफन लगाते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है कोष्ठक। कोष्ठक तो आपको पता ही होगा, कोष्ठक चिन्ह का भी प्रयोग हम काफ़ी बार अपने वाक्य में करते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। ये ब्रैकेट्स लगाओ या कोष्ठक लगाओ, आप इस प्रकार का जो चिन्ह होता है बीच में आप लिखते हो उसे ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया यहाँ पे, जल पानी ही जीवन है, यानी जल है और जल का अगर किसी को जल, मैंने यहाँ सिंपल रखा है, ऐसे सबको जल का पानी पता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा है जिसका जो वर्ड किसी को पता नहीं होता है, वहाँ ब्रैकेट में उस शब्द का अर्थ लिख दिया जाता है ताकि आसानी से लोग समझ सके। उस प्रकार के वाक्य में कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल पानी ही जीवन है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सिंपल है, जल तो सबको पता नहीं, कोई वर्ड ऐसा है जिसका अर्थ किसी को पता नहीं है, जल किसी को पता नहीं, मान लीजिए जल किसी को पता नहीं, तो उस पानी यहाँ पर देखेगा तो वो समझ में आ जाएगी, हाँ पानी को ही जल कहते हैं, तो पानी ही जीवन है। चलिए अगला है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह हमने काफ़ी देखा, डॉक्टर, प्रोफेसर,
कोई किसी का नाम होता है तो शॉर्ट में दे देते हैं और वहाँ में एक चिन्ह लगा देते हैं, गोल चिन्ह या में लाघव चिन्ह, उसे लाघव चिन्ह कहा जाता है, जिसे साइन ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? किसी भी बड़े चीज़ को यानी बड़े नाम को छोटे नाम करने के लिए वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए उदाहरण देख से समझते हैं। जैसे प्रोफेसर, यहाँ पे प्रोफेसर का देखिए प्रो और लाघव चिन्ह लगा दिया तो लोग समझ जाएंगे प्रोफेसर। डॉक्टर, अगर डॉक्टर को लिखते हैं तब देखेंगे कि जो डॉक्टर होता है यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, तो डॉक्टर का अगर वहाँ लिखना होगा तो सारा लिखना पड़ेगा डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर नहीं लिखा के ये जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर का मन ने कहा कॉलेज बंद रहेगी, या प्रोफेसर की जगह पूरे नाम की जगह सिर्फ लाघव चिन्ह का प्रयोग करके प्रोफेसर लोगों को समझ में आ जाएगा। जो डॉक्टर है, डॉक्टर पूरा नहीं लिख करके लाघव चिन्ह लगा देंगे डॉक्टर के आगे तो वह लोगों को समझ में आएगा कि यह डॉक्टर है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं उसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा कागपद हंसपद। कागपद हंसपद से आपको पता होगा कागपद, काग पता है कौवा जो होता है, काग उसे कौवा या काग जो जाति होता है कागपद, पद में हो सकता है पैर, हंस मतलब पता ही है और पद में से पर यहाँ कागपद या हंस पर। यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह भी कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो काग का पद होता है, पैर होता है, उसका चिन्ह होता है, या हंस के पैर का चिन्ह होता है, कुछ इस प्रकार होता है, इसलिए इसे कागपद या हंसपद कहा गया है। इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं? जैसे अंगुली माल और यहाँ में बड़ा भयंकर डाक, यहाँ कोई सेंटेंस मैंने लिखा और बीच में कोई सेंटेंस जो एक सेंटेंस था जो लिखना मैं भूल गया, वहाँ पे हमें हंसपद या कागपद का चिन्ह ऐसे दे करके उस शब्द को लिख देना होता है, जिससे जो पढ़ने वाला होता है, पाठक होता है, उसे समझ में आता है कि इसने जो यहाँ मैंने यहाँ अंगुली मार बड़ा भयंकर डाकू है, मुझे यहाँ एक लिखना मैं भूल गया था तो एक यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मैंने हंसपद कागपद का चिन्ह दे दिया, तो लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ जो मिस्टेक है ये एक यहाँ का वर्ड है, इसलिए इस यहाँ पे हाइफन का चिन्ह, कागपद का चिन्ह दिया गया है। इस प्रकार का वाक्य जो लिखते हैं हम तो वहाँ पे कागपद या हंसपद का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह किस प्रकार होता है? डॉट 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 डॉट, आपको काफ़ी सारे डॉट यानी कि उसका डॉट दिया जाता है, वहाँ विस्तार चिन्ह होता है। इसका जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार होता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, या कोई जो होता है अनंत होता है, आपकी जो मैट्रिक्स होते हैं जैसे इसकी के जो संख्या है अनंत है तो वहाँ पे डॉट 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 दे देते हैं, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे डॉट डॉट यानी कि विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर भारत की राजभाषा है, क्या है? यहाँ पर जो है विस्तार चिन्ह का प्रयोग किया गया, यहाँ उससे खुद भरना होगा, वो अपने हर हिसाब से यहाँ पर कुछ भी भर सकता है। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको हिंदी में या इंग्लिश में हर चीज़ कोई भी भाषा हो आपको वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है। प्रश्नवाचक, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, डैश, इसी प्रकार आपको हिंदी में भी इसी प्रकार से करना होता है और इसका आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखना होता है कि कहाँ पर क्या लगेगा। इसके आधार पर ही आपके मार्क्स डिसाइड होते हैं। कभी कभी आपने सही वाक्य लिखने के कारण भी कहीं पर इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया या कुछ हाइफन नहीं दिया, विस्मयबोधक चिन्ह नहीं दिया, तो उससे भी आपके नंबर कट जाते हैं। यह आपको याद रखना है। तो आज हमने जाना कि विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसके उदाहरण देकर भी मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।